इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा अभी अभी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम डेट को लेकर, फॉर्म विड्रॉ को लेकर और अपात्र स्टूडेंट जिसमें 53,501 स्टूडेंट को अपात्र किया है उसके पीछे का कारण, इसको लेकर नोटिस जारी किया है। क्या है नोटिस, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और क्या आपका भी नाम अपात्र की लिस्ट में है? अगर नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें टोटल 53,501 कैंडिडेट के नाम हैं। और अगर इस लिस्ट में आपका भी नाम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह सेकंड ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अलावा आपको 5 जुलाई से इस यूट्यूब चैनल पर सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें सेकंड ग्रेड के पहले तो मैं आपको जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए प्रश्न कराऊंगा, और उसके बाद लास्ट के 2 सालों में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, आरएस का हो, ईओआर हो, या कोई भी अन्य भर्ती हो जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्नों के लिए मैं आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा 5 जुलाई से। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एग्जाम डेट को लेकर इन्होंने क्या लिखा आप देख सकते हैं। आज की डेट में ये नोटिस जारी किया गया है 27 जून 2025 की डेट में आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रेस नोट जारी किया है। इसमें लिखा हुआ आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 यानी कि सेकंड ग्रेड एग्जाम स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, जिसमें आपके 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट कौन कौन सी है आप सभी को मालूम है, जिसमें आपके एक सोशल साइंस है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है और पंजाबी है। तो इन 8 सब्जेक्ट की परीक्षा का जो आयोजन है वो आपको मालूम है 7 सितंबर 2025 से लेकर 12 सितंबर 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि सेकंड ग्रेड की जो डेट है वो आगे नहीं खिसकेगी। जिस तरह से आपने देखा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, आरएस मेंस एग्जाम है, वो भी तय समय पर ही आयोजित किया गया। ठीक उसी तरह सेकंड ग्रेड एग्जाम भी आपके तय समय पर ही आयोजित किया जाएगा। 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम के 8 सब्जेक्ट का पेपर होगा। पेपर के बाद पेपर एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अब आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार दिनांक 30/6/2025 से लेकर 6/7/2025 तक स्टूडेंट का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, लेकिन वो त्रुटि कौन सी नहीं होनी चाहिए, आपके नाम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके स्टूडेंट का जो नाम है उसमें आप सुधार अब नहीं कर सकते हैं। आप अपने फ़ोटो को एडिट नहीं कर सकते हैं, पिता के नाम में एडिट नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकते हो, और आप अपना जेंडर जो कि मेल या फीमेल है वो एडिट नहीं कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अन्य अगर आपको कोई संशोधन करना है वो आप कर सकते हैं। आपके लिए डेट दे रखी है 30 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक। इसके बीच इसके अलावा जो मैंने अभी बताई हैं उनके अतिरिक्त आपको कोई संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। संशोधन चाहने वाले स्टूडेंट ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा कराते हुए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक या एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा के आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फॉर्म में एडिट करना है जो कि मैंने ऊपर बताया, उनके अलावा अगर जो भी आपको एडिट करना है वो आप 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2025 के बीच में कर सकते हैं। एडिट करने के लिए जो आपका चार्ज लगेगा वो 500 रुपये का चार्ज लगेगा। अब एडिट आप आयोग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं या फिर एसएसओ आईडी से भी कर सकते हैं। एसएसओ आईडी में जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ संबंधित परीक्षा के आवेदन पत्र में आपको ऑनलाइन संशोधन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें, ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप आयोग के पास जाकर आरपीएससी में जाकर आप अगर फॉर्म दोगे कि हमें एडिट करना है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही एडिट करना है। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर स्टूडेंट के हितार्थ सुविधा मात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। अब जो विज्ञापन में आपको पात्रता दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडिट करना है। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी। विज्ञापन की जो शर्तें पहले थी वही रहने वाली है
उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.government.in पर ईमेल करें या फिर आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एडिट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ ईमेल आईडी भी दे रखे हैं, मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर से आप बात कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्हीं भी 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट की OTR सुविधा प्रतिबंधित यानी कि ब्लॉक की जाएगी, जिसके तहत किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि 750 रुपये, उसके बाद पुनः उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर राशि 1500 के भुगतान उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः बहाल की जाएगी। यानी कि आपको मालूम है कार्मिक विभाग ने अभी नया रूल लागू किया है, जिसमें उन्होंने बताया एक वित्तीय वर्ष में अगर आप 2 परीक्षाओं में एब्सेंट रहते हैं तो अगले फॉर्म भरने के लिए आपका OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो ब्लॉक हो जाएगा और उसे अनब्लॉक करने के लिए आपको 750 रुपये का चार्ज देना होगा। उसी के बाद ही अनब्लॉक होगा और उसी के बाद उसी वित्तीय वर्ष में वापस से अगर 2 और परीक्षाओं में आप एब्सेंट रहते हो तो फिर से आपका ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद वापस से अनब्लॉक करने के लिए आपको 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। आगे लिखा, अतः ऐसे स्टूडेंट जो किन्हीं कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है वे दिनांक 30 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम का फॉर्म पहले भर चुके हो और अब आपकी तैयारी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ और नहीं दिया, तो आप सोचोगे कि मेरी कई एक वित्तीय वर्ष में 2 एग्जाम में एब्सेंट रहने पर मेरी जो OTR है वो ब्लॉक ना हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको मौका दिया जा रहा है 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में आप कभी भी अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्म विड्रॉ करने के लिए आपको SSO ID लॉगिन करनी होगी, उसके बाद माई रिक्रूटमेंट में जाना होगा। वहाँ पे आपको माई रिक्रूटमेंट में जो आपकी परीक्षा है सेकंड ग्रेड की, उसके सामने आपको विड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। आगे लिखा हुआ, साथ ही असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के साथ दंडनीय अपराध है। यानी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो फिर भी आपने फॉर्म को विड्रॉ नहीं किया है तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे स्टूडेंट को कालांतर में काउंसलिंग या पात्रता जांच या इंटरव्यू के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं में विवर्जित भी किया जाएगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास योग्यता नहीं है फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया और फिर जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जिस भर्ती में इंटरव्यू होता है तो उस समय अगर वहाँ पता चला कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसके पास योग्यता थी भी नहीं, तो उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डीबार भी किया जाएगा। अतः ऐसे स्टूडेंट जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं वे दिनांक 30 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विड्रॉ कर लेवे। यानी कि जिनके पास शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट नहीं है और उन्होंने पहले अगर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भर दिया है या जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो वो अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का समय है आपका 30 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक का। कतिपय स्टूडेंट की सूची भी संलग्न है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टूडेंट की सूची है इसमें टोटल आपके 53,501 स्टूडेंट की सूची है। ये वे स्टूडेंट हैं जो कि नॉन बीएड वाले, यानी कि जिन्होंने फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता में बीएड में कुछ भी फिल नहीं किया था। तो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 हेतु अपात्र आवेदकों की सूची दिनांक 26/6/2025, यानी कि इन्हें अपात्र इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने शैक्षणिक योग्यता में बीएड का विकल्प में कुछ भी नहीं लिखा था। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में सबसे पहले स्टूडेंट के सीरियल नंबर है, उसके बाद उनकी जो पोस्ट है वो है, उसके बाद उनके एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद कैंडिडेट का नाम है, उसके बाद फादर्स नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद उनकी होम डिस्ट्रिक्ट है। तो ये फॉर्म की लिस्ट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको हम हमारे यूट्यूब चैनल पर RPSC द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनके मैं पेपर एनालिसिस आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं और 2025 में आज की डेट तक जितने भी एग्जाम हुए उनके भी पेपर एनालिसिस करवा चुका हूं। आगे भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह RPSC और अधीनस्थ बोर्ड के जैसे जैसे पेपर होंगे उनके एनालिसिस करवाए जाएंगे। इसलिए सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए अगर आप PYQ के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए,
क्योंकि सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी मैं स्पेशल PYQ की सीरीज लेके आऊँगा 5 जुलाई से। उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जिनको भी फॉर्म एडिट करना है उन्हें 500 रुपये का चार्ज देना होगा। और मैं फिर से बोल देता हूँ, आप अपना नाम, फोटो, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इनके अतिरिक्त अन्य कोई अगर आपको एडिट करना है तो वो आप कर सकते हैं। और जिनको फॉर्म विड्रॉ करना है तो वो भी अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।